अगर कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 27 गुना हो जाती है तो 25 वर्षों में कितना होगा। तो 15 वर्ष में कितना होगा, 27 गुना 15 वर्ष, यानी 3 के पावर क्यू हो गया, 3 तिया 9। तो इधर 3 टाइम्स हुआ तो इधर डिवाइड कीजिए, तो 5 ईयर में 3 टाइम्स, तो 25 वर्ष में 5 के स्क्वायर इधर किए तो 5 के, तो धन 25 वर्षों में तो यानी 5 गुना 5 किए तो इधर पावर चढ़ाए 3 के पावर 5 243 टाइम्स में। ये बनाने का तरीका मतलब 15 वर्ष में 3 के पावर 3 होगा, तो 5 वर्ष में इधर डिवाइड हो जाता है, तो 5 वर्ष में 3 के पावर 1 टाइम्स होगा। अब 5 गुना 5 25 वर्ष में बोल रहे थे, इधर पावर चढ़ाइए 3 के पावर 5 टाइम्स। मतलब अगर कोई धन 27 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 64 गुना हो जाता है, 64 गुना हो जाता है, यानी 8 के पावर स्क्वायर हो जाता है। कितने वर्ष में, 27 वर्षों में। 27 वर्षों में तो इधर कितना स्क्वायर टाइम्स हो रहा है, इधर टाइम्स हो रहा है, तो मतलब कि इधर गुना हो रहा है, तो इधर डिवाइड कीजिए तो ईयर्स निकल जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर कितना टाइम्स हो रहा था, इधर ईयर निकालने के लिए डिवाइड किए, 3 से था 3 से उधर डिवाइड किए, 3 साल था, तो इधर स्क्वायर है तो इधर डिवाइड किए तो 13.5 वर्ष 13 ईयर में 8 टाइम्स हो रहा है। तो बोल रहा है कि 5 तो कितने समय में 512 गुना हो जाएगा। कितने टाइम, कितने ईयर में, इधर ईयर है इधर टाइम्स है, टाइम्स जब पावर में रहेगा टाइम्स कितने टाइम्स, तो इधर ईयर में चल जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, तो 8 के पावर 3 टाइम्स, तो इधर 3 टाइम्स मतलब 512, तो 13.5 का 3 गुना 40.5 साल में। कोई धन कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में इतना रुपया, 6 वर्ष में इतना हो जाती है जब वार्षिक संयोजित हो। तो देखिए 3 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना, मतलब समान वर्ष में, तो 8,000 से इतना हुआ तो कितना बढ़ा 8,000 से, तो ऐसे लिखते ना 8,000 को 28 कितना हुआ, तो 12,042 में से 8,028 करें तो इतना में कितना टाइम्स हुआ कि इतना आ जाएगा। तो इसको हटाएं, कितना टाइम्स लिखें, तो यहाँ से काटिएगा तो 2 से 4 जूने 14, 2 से 6 0 21, फिर करेंगे 2 से 2 दूनी 4 0 0 7, फिर द्वितीय 6 0, 2 से नहीं काटेगा 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 से 3 3 तिया 9, 3 तिया 9 2 11, 3 से 3 3 तिया 9 9 1 10, 3 तिया 9 3 1318, ये क्या हुआ है, 3 से 3 दूनी 6 0 0 3 से 21, 8 तिया 24, 3 तिया 9 2 11, 13 3 40 40। अब 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 7 8 56, 3 से काटते हैं, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 से 3 12, 3 12, 3 से 3 12, 3 12, 3 छक्का 18, छोती 18, 4 तिया 12 13, 4 तिया 12, 3 से 3 तिया 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 2 9 तिया 27। तो फिर कितना से काटें, 6 से 6 का 42, 2 से 3 से काटते हैं तो 3 से 3 एकदम 3 4 12, मतलब काटिएगा तो 3/2 आ जाएगा इसका रेशनल फैक्टर। तो इसका 3/2 टाइम्स है तो इसका भी 3/2 टाइम्स होगा। पी का 3/2 टाइम्स बराबर इतना, तो पी बराबर निकाल लेंगे। और नहीं तो दूसरा फॉर्मूला, जब समान वर्ष रहे तो मूलधन निकालने के लिए ये अमाउंट 1 इंटू अमाउंट 1 बटा अमाउंट 2 सीधे। तो ऐसे इसको निकाल सकते हैं, 12 0 42 और 80 2 28, इसका कितना 3 बराबर हो जाएगा 3/2 टाइम्स। इसको काट कर एक 2 से कितना कटेगा 40 14, मतलब कि 40 से 14 मरतबे कट जाएगा। हाँ 40 से 14 मरतबे कट जाएगा। 40 से 14 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो वही स्केलिंग फैक्टर 3/2 हो गया। यदि कोई
यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 7.5 वर्षों में इतना हो जाती है, 15 वर्ष में इतना, मतलब कि समान वर्ष 7.5 तो समान बढ़ा कितना 6400 से 8000 हुआ, तो कितना हुआ होगा, एक्स गुना हुआ होगा 8000, तो 8000/64 यानी 4 से 20 4 से 16 64, फिर 4 से 5/4 टाइम, तो टोके समान बार 7.5 इधर भी है, 7.5 इधर भी है, तो इधर भी 5/4 टाइम्स बड़ा होगा, तो पी का 5/4 टाइम्स इतना हो गया। तो यहाँ से पी निकाल लिए तो 512, 5 से 5 5 दूनी 10, 8 5 40, तो 8 5120 रुपया। यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 10 वर्षों में 2800 रुपया, 15 वर्षों में 10 वर्षों में इतना हो जाता है, तो 15 वर्ष में 10 वर्ष में इतना किए, तो फिर 5 वर्ष में 2800 से इतना आया, तो 5 वर्ष में 2800 से 3500 आया था। कितना स्केलिंग फैक्टर बढ़ा, तो बढ़ा 7 बजे 35, 5/4 टाइम्स, 5/4 टाइम्स बढ़ा स्केलिंग फैक्टर, ये 5 ईयर का, तो 5 दूनी 10 ईयर में गुना किए, तो इधर स्क्वायर करेंगे, स्केलिंग फैक्टर में स्क्वायर करेंगे, ईयर में गुना कर रहे हैं। यहाँ देखिए 10 साल में इतना, 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में 5/4 स्केलिंग फैक्टर से बढ़ा, तो ईयर में दोगुना करें, 5 दूनी 10 साल का निकाल रहे हैं, तो स्केलिंग फैक्टर में स्क्वायर कर देंगे, यानी 25 पी का 25/16 करेंगे, तो टोटल इतना अमाउंट आएगा। तो प्रिंसिपल यहाँ से निकाल लेंगे, 25 से कम 25, 25 से 3 28, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 112 × 16 1792। इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज़ इतना ही 4 साल में इतना हो जाता है, 8 साल में इतना रुपया एंड इतना रुपया एंड 8 ईयर कंपाउंड इन एनुअली, देन इन 12 ईयर इट विल बिकम, तो 4 साल में इतना, फिर 4 साल में इतना हो गया, तो 12 साल में कितना होगा, तो यहाँ कितना बढ़ा 49 से 7350/4900, तो 5 7 से काटे तो 7 से 7 0 7 पते बने 7 से 49, फिर क्या 15 7 15, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 से 14 25 27, 7 का 7 दूनी 14, 1 मिनट कितना बढ़ा 4 साल में, तो 7350/490, तो इतना 7 से काटें 00 ना है, तो 7 से 7 से 49, 7 7 से 107 0 5 105, 7 से 15 7 75 से 1.55 टाइम्स बढ़ा, तो सब में 5 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि साल समान है, साल में जब गुना करते हैं तो उसमें पावर चढ़ता है, लेकिन यहाँ साल समान है, 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष, तो इसका पावर चढ़ाएंगे तो उतना ही सेम रह जाएगा, स्केलिंग फैक्टर 1 के पावर 5 के पावर 1 ही रह जाएगा। 4 साल समान है, तो इसका 7350 का 4 साल में 1.5 टाइम्स यानी इतना हो जाएगा। अगला है कि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों में, अगला 3 वर्ष में 2 वर्ष में इतना, तो 5 वर्ष में शुरू से 5, लेकिन अगला 3 वर्ष में कितना बढ़ा 27 का 8000, तो काटें तो 0 यानी 27 बटा या 3 0 से 3 0, 27/8 के फैक्टर से बढ़ रहा है, स्केलिंग फैक्टर 27/8, 3 साल में 3 ईयर में 27/8 हो जाएगा, तो 2 साल में पूछ रहा है, तो 2 ईयर में, तो इधर 1 ईयर में कितना होगा 27/3 साल में इतना हो रहा है। तो यहाँ देखिए हम क्या बोलेंगे कि इधर गुना करेंगे तो इधर पावर चढ़ेगा, इधर गुना करेंगे जैसे हम 6 साल निकालने का रहता था, कुछ करते हैं इधर पावर चढ़ा जाते हैं, 3 दूनी 6 करते हैं, जैसे 3 साल का निकले ना स्केलिंग फैक्टर, 3 साल का 27/8, 3 ईयर का, यदि 6 ईयर का निकालने का रहता तो क्या करते हैं, 6 ईयर का निकालने का रहता जैसे 3 ईयर का हो गया स्केलिंग फैक्टर 27/8 हो गया,
तो यदि 6 ईयर का रहता है तो 6 ईयर करते हैं तो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ ईयर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर कितना हो जाता है 27/8 पावर चढ़ा देते हैं। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर पावर चढ़ा दें, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर पावर चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ 3 ईयर में स्केलिंग फैक्टर कितना बढ़ा, 27/8 बढ़ा। यानी 3 से यदि डिवाइड करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 1 ईयर का स्केलिंग फैक्टर निकालने के लिए। 3 ईयर का स्केलिंग फैक्टर कितना है, इतना है। तो 1 ईयर निकालने के लिए जैसे अभी बोले ना कि 3 ईयर के लिए 27/8 था, 6 ईयर निकालना रहता तो 2 से गुना करते ईयर में, तो इधर इतना टाइम्स हो रहा है, 27/8 टाइम्स हो रहा है। यानी इसका स्क्वायर करते हैं, गुना कर रहे हैं इधर, तो इधर क्या स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन इधर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इधर क्यूब रूट चढ़ा दिए। तो 1 साल का स्केलिंग फैक्टर इतना आया, तो 2 साल का 1 इंटू 2 साल का फिर किए तो इसका पावर चढ़ाएंगे, तो 9/4 से यहाँ बढ़ेगा, तो P का 9/4, प्रिंसिपल का 9/4, स्केलिंग फैक्टर से 8000 आया, तो प्रिंसिपल यहाँ निकल जाएगा। 3 साल का स्केलिंग फैक्टर 27/8 आया, तो 1 साल का स्केलिंग फैक्टर रूट अंदर 27/8। ऐसे भी कर सकते हैं, 3 साल का हुआ ना तो 3 के पावर 8, ये 3/2 के पावर क्यू इतना है, तो इसको डिवाइड करने के लिए इधर भी डिवाइड करेंगे। जैसे इधर पावर चढ़ाते थे तो इधर गुना करते थे, तो पावर चढ़ाते थे गुना करते थे, पावर चढ़ाएं तो इधर पावर डिवाइड किए तो इधर भी डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ 27/8 के लिख सकते हैं 3/2 के क्यू, 3/2 के क्यू। तो 3 साल का इतना स्केलिंग फैक्टर, तो 3 साल से 3 काट गया, यानी 1 साल का 3/2 हो गया। आगे 5000 अमाउंट टू रुपीज़ इतना इन 8 साल में, 8 साल में कितना हो जाता है, 7200 हो जाता है। तो स्केलिंग फैक्टर कितना बढ़ा, यानी 36/25 हो गया। 8 ईयर ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस इतना, मतलब 5000 रुपया की राशि 8 वर्ष में एक निश्चित दर प्रति वर्ष इतना रुपया हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो इतना रुपया की राशि 4 वर्ष में समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 8 वर्षों में इतना हो गया। तो 8 वर्षों में इतना हो गया, तो इधर 36/25 हो गया 8 वर्षों में, 8 ईयर में। तो हम इधर क्या करें, ये 6/5 के स्क्वायर इधर स्क्वायर किए, तो इधर 4 वर्ष में हुआ होगा, 4 ईयर में हुआ होगा, क्योंकि इधर स्क्वायर कर रहे हैं। तो 4 इंटू 2 यानी इतना वर्ष करेंगे, 2 काट देंगे, तो 4 वर्ष में कितना हो गया, 4 वर्ष में 6/5 के पावर 1/2 करेंगे ना, इसका स्क्वायर है। देखिए 8 वर्ष में 8 ईयर में स्केलिंग फैक्टर 36/25 है, तो 4 ईयर डिवाइड किए तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी 36 का पावर 25 के पावर 1/2, यानी 6 से 5 हो गया 4 ईयर में। तो बोल रहा है कि इतना रुपया की राशि 4 वर्षों में समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, इतना रुपये की राशि। तो प्रिंसिपल मूलधन कितना होगा, 6/5, यानी मूलधन कितना था दिया हुआ है 6550, यानी कितना गुना, 13×5 = 65, 1310 गुना। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 1 टाइम से 5 से 6 हो रहा है, तो 1 टाइम्स 5 से 6 हो रहा है। 5 रुपया मूलधन था, तो चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट हो रहा है 6 रुपया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिला कितना, तो 1 रुपया, और 1 दिखा रहा है कितना को, टोटल 1310 को। एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए कोई धनराशि इतना रुपया, 3 वर्षों के लिए इतना रुपया। एक निश्चित दर 2 वर्षों में कोई धनराशि इतना रुपया, 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाए। यदि ब्याज सालाना चक्रवृद्धि से नियोजित हो तो इतना वर्षों के लिए
इतना परसेंट की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर कितना होगा। समान राशि पर एक निश्चित दर a sum amount to rupees itna in 2 year and itna in 3 year at certain rate percent per annum if the interest is compounded annually. What is the simple interest on the same sum? सम निकालना for इतना ईयर एट रेट ऑफ इतना, तो सम हमको निकालना। तो 2 साल में CI फुट 2 साल में इतना रुपया 3872 रुपये, 3 साल में इतना हो रहा। 2 साल में 3872 अमाउंट हो रहा है और 3 साल में 4259.20 हो रहा है। तो बढ़ा कितना 3872.20 यानी 2 9 में से 2 गया 7 8 7 15 यानी 8 7 15 2 8 3 11 मतलब 382.2 रुपया बढ़ा। कितना में 4259.2 में नहीं 4259 हो गया कितना से 3872 से, तो बढ़ा कितना 387.2 कितना में बढ़ेगा। तो 3872 में पहले मूलधन जो थे जो ये तीसरा वर्ष के लिए जो दूसरा वर्ष का थी अमाउंट है वह क्या वो प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसका 100% निकालें तो कितना होगा 10% दर हुआ 10% हो गया। तो CI 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 10 10 10 20 21%। तो 21% CI होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 121%। अमाउंट हो जाएगा 121%। वही 121% का वैल्यू दिया है कि 2 साल का CI इतना है, तो मूलधन यहाँ से निकाल लेंगे 100%। तो 3200 मूलधन निकल गया। मूलधन अब दर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है कितना साल के लिए इस पर साधारण ब्याज निकालना। 16/3 ईयर के लिए इंटू 100। अब यहाँ से निकालें तो कितना है 1152 रुपया। अगला एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई इतना के रुपये से एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई राशि 60,000 रुपया की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है बढ़कर कितना हो जाता है 63,654 हो जाती है। यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए उसी राशि को निवेश किया जाता है तो बढ़कर कितना हो जाएगा। तो एक निश्चित अवधि के लिए पता नहीं कि कितने वर्ष के लिए दिया गया, किसी निश्चित दर पर कोई निश्चित दर पर निवेश की गई रही 60,000 इतना रुपया हो जाता है यदि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है बढ़कर इतना रुपये इसका ब्याज क्या होता है वार्षिक संयोजित होता है। तो वार्षिक तो दोनों से काटें 6 से 1000 6 से 6 0 6 6 36 0 9 6 54 10,000 इतना रुपया होगा। तो निश्चित राशि पर इसका स्केलिंग फैक्टर निकालते हैं। एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई राशि इतना रुपये की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई राशि 60,000 रुपये की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है बढ़कर इतना रुपये हो जाती है यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए निवेश किया गया। तो आधी अवधि के लिए निवेश किया गया ये है क्या है स्केलिंग फैक्टर ऑफ 2 इयर्स के लिए। तो आधी अवधि के लिए तो स्केलिंग फैक्टर ऑफ इसका रूट ले लेंगे आधी अवधि के लिए। तो इसका रूट ले लेंगे आधी अवधि के लिए T आधा लेंगे। जैसे यहाँ T आधा लेते थे तो यहाँ रूट चढ़ा देते थे। जैसे इधर ईयर में गुना करते हैं तो उधर क्या करते थे पावर चढ़ाते थे। ईयर में गुना किए तो इधर कितना हुआ पावर चढ़ गया। पावर चढ़ता था ईयर में गुना। अब T में डिवाइड करें मतलब T को कम करें तो इधर रूट चढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर T में कमी किए जैसे ईयर में पहले क्वेश्चन में क्या देखते थे कि ईयर में गुना करते थे
तो पावर में क्या करते थे, पावर चढ़ा देते थे, मतलब कि टाइम से कितना टाइम्स हो रहा है, स्केलिंग फैक्टर कितना से बड़ा उसका पावर चढ़ा देते थे। और ईयर में कमी कर रहे हैं तो क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। 2 साल के ईयर में कमी किए हैं तो रूट चढ़ गया तो 100 से 3 हो गया, यानी पहले यदि 60,000 था तो अब कितना हो जाएगा, 2 साल अति से समान अवधि के लिए 6800, इसका 600 टाइम्स। दो धनराशि 16 और 25 के अनुपात में यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्रमशः 7% और 5% के लिए उधार दी जाती है तो बराबर धनराशि प्राप्त होती है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो 16 रुपया 25 रुपया 2 धनराशि है 2 ईयर में, 7 वर्ष और 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष 5 उधार दी गई जाती है तो बराबर धनराशि प्राप्त होती है। कितना प्राप्त होती है, बराबर धनराशि। द रेशियो ऑफ 2 अमाउंट, 2 अमाउंट का जो रेशियो दिया है 16:25, इसको बाद में देखते हैं। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाले निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष में इतना रुपया, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में 35,680 रुपया, 6 वर्ष में तो अगला 3 वर्ष में 53,525 रुपया। तो इसका स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 53,520 बटा 35,680। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, यानी पहला ईयर यहाँ समान ईयर है 3 वर्ष, तो पहला प्रिंसिपल का 3/2 हो जाएगा 35,680। तो प्रिंसिपल का 3/2 हो जाएगा। प्रिंसिपल यदि 2 है तो अमाउंट कितना है 3, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, यहाँ से। नहीं तो उससे हाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित है 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है, 5 वर्ष एक राशि तक बढ़ जाती है। एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित दर पर निवेश की निश्चित जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है 5 वर्ष में एक निश्चित राशि तक बढ़ जाती है, जो कि 3 वर्ष में होने वाली तुलना की तुलना 3 वर्ष की होने वाली तुलना की तुलना में इतना अधिक हो जाता है। 3 वर्ष की होने वाली तुलना में 3 वर्ष में होने वाली तुलना में यदि मान लें कि P था तो 1 हो गया, इसकी तुलना में 3 वर्ष के होने वाले तुलना में इतना रुपया अधिक हो जाती है। तुलना में इतना से अधिक है, तुलना में ये भी देखेंगे। अगला सर्टेन एक निश्चित राशि जो वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है, जो कि 26-25 इधर कितना था 23 देखना क्या एक निश्चित राशि दिया, एक निश्चित राशि जो कि वार्षिक दर पर निवेश की जाती है 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है। एक निश्चित राशि तो वार्षिक दर पर निवेश की जाती है 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है, जो कि 2 वर्षों में होने वाले तुलना में इतना रुपया अधिक है, जो कि तो दर के प्रति जो कि 2 वर्षों में एक निश्चित राशि जो वार्षिक दर पर निवेश की जाती है 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है, जो कि 2 वर्षों में होने वाले की तुलना में 2 वर्षों की होने वाले की तुलना में इतना अधिक है। तो इसको बाद में देखेंगे चैनल।